दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में जिस नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं वो आपकी होने वाली है यूपीपीसीएल में, यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। तो यूपीपीसीएल तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपकी होने वाली है रिक्रूटमेंट। जो पोस्ट है उसका नाम है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी। जी हाँ, पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी। और जो आपके डिसिप्लिन अलाउ किए गए उसमें पहला इलेक्ट्रिकल, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ साथ में टेलीकम्युनिकेशन। यानी पोस्ट का नाम जूनियर इंजीनियर ट्रेनी और जो डिसिप्लिन है वो आपका है इलेक्ट्रिकल, साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी होने वाली है 212, यानी कि आपकी 212। इसके अलावा चलिए मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, भले ही ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आपकी ये रिक्रूटमेंट है, लेकिन और स्टेट यानी अदर स्टेट यानी अन्य राज्यों के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी क्या है कि इस रिक्रूटमेंट में क्या है कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस अंतर यह है कि जो अन्य स्टेट यानी कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या है कि रिजर्वेशन का लाभ आपका नहीं मिलने वाला, यानी कि वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही कर सकते हैं अप्लाई। अब मैंने बात करी ली है कैटेगरी वाइज, तो मैं आपको कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी बता दूं ताकि आप भैया जान पाएंगे हाँ भाई कैसी कैसी वैकेंसी होने वाली है। तो जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व के लिए होने वाली है 81 यानी 81, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है 21, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी 25 है, एससी कैटेगरी के लिए 60 है और एसटी कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी आपकी होने वाली है। वहीं जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक और उसी के साथ साथ में टेलीकम्युनिकेशन, तो इसमें अनरिजर्व की 1 है आपकी, ईडब्ल्यूएस की 1 भी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी के लिए 14 है, एससी के लिए आपकी 6 और एसटी के लिए कोई भी आपकी वैकेंसी क्या है कि इस पोस्ट के लिए नहीं होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में काम मैं आपको आइडिया दे दूं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आप जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए तो आपके पास डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन में तो आपके पास डिप्लोमा हो इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन में। तो मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वैकेंसी का ब्रेकअप किस तरह वो मैंने आपको सारा समझा दिया। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में बढ़ूँ आगे और दूँ आपको हर एक जानकारी, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैंने सिर्फ आपको दिया आइडिया दिया, अभी डिटेल में आपको सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर, फीस, इंपॉर्टेंट डेट और सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगा आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो दिखता कैसे है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन टिपिकली कंप्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऊपर इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन लिखा है, उसके नीचे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिखा है, उसके बाद एड्रेस है, उसके बाद एडवर्टीजमेंट नंबर और उसी के नीचे क्या है कि आपकी सारी जानकारी दी गई है। जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ठीक ठाक साइज का है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। इसको आप आसानी से जल्दी से पढ़ के क्या है कि पूरा कर सकते हैं। खत्म। तो देर की बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं यूपीपीसीएल में होने वाली जूनियर इंजीनियर ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक बार वैकेंसी का ब्रेकअप फिर से बता दूं। तो जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए अनरिजर्व की हैं 81 यानी 81, ईडब्ल्यूएस की 21, ओबीसी के लिए होने वाली हैं 25, एससी के लिए 60 और एसटी के लिए 4 वैकेंसी। वहीं जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ साथ में टेलीकम्युनिकेशन, तो इसमें आपकी अनरिजर्व की सिर्फ 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी के लिए है 14, एससी के लिए होने वाली है 6 और एसटी के लिए भी किसी तरह की कोई वैकेंसी नहीं है। इन्हें टोटल मिला के आपकी 212 वैकेंसी हो गई। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आपको डिप्लोमा चाहिए इन पोस्टों को अप्लाई करने के लिए, लेकिन डिप्लोमा के अलावा आपको ये भी प्रूफ करना होगा कि आपको रीड एंड राइट यानी कि पढ़ना और साथ में लिखना आपको आता है हिंदी, क्योंकि नौकरी ऑफकोर्स आपकी उत्तर प्रदेश में तो हिंदी आपको बोलनी और पढ़नी आनी चाहिए। तो ऐसे बोल देने से सिर्फ प्रूफ नहीं हो जाता कि आपको हिंदी बोलनी और पढ़नी आती है। इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए आपको 2 तरीके हैं जिसके थ्रू आप प्रूफ कर सकते हैं कि भाई आपको हिंदी पढ़नी और लिखनी आती है। पहला तरीका तो यह है कि आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और सर्टिफिकेट आपको कौन बना के देगा? सर्टिफिकेट आपको बना के देंगे आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपका जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने डिप्लोमा प्राप्त किया उसके हेड या फिर किसी गैजेटेड ऑफिसर द्वारा उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश के किसी गैजेटेड ऑफिसर द्वारा या फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यानी कि इंस्टीट्यूशन के हेड द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट बनाना होगा जिसमें सिंपली बताया गया हो, ये लिखा हो कि आपको भाई हिंदी क्या है रीड और राइट करनी आपको आती है, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में आसानी के साथ, यानी अच्छी तरीके से आपको हिंदी पढ़नी और लिखनी आती है। इस तरह का आपको सर्टिफिकेट बनाना होगा। सर्टिफिकेट कौन बना के देगा? जैसे मैंने आपको बताया, या तो कोई गैजेटेड ऑफिसर उत्तर प्रदेश में या फिर आपके जो इंस्टीट्यूट के हेड हैं वो आपको क्या है कि बना के दे सकते हैं जहां से कि आपने अपना डिप्लोमा प्राप्त किया। तो पहला तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका बहुत आसान है। दूसरे तरीके में आपको किसी भी तरह की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, यानी किसी भी तरह की आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अगर, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, अगर आपको किसी भी तरह की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हिंदी के किसी भी तरह के सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने हाई स्कूल या उसके बराबर का एग्जाम आपने हिंदी के साथ पास किया है, या फिर आपने क्या है कि डिग्री या फिर डिप्लोमा या कोई भी सर्टिफिकेट आपने किसी भी हिंदी एग्जाम के साथ आपने अगर पास की है, तो आपको क्या है कि सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। 2 तरीके
मैंने आपको बता दिए। पहले तो सर्टिफिकेट बना सकते हैं आप, वो भी किसी गैजेटेड ऑफिसर द्वारा उत्तर प्रदेश में, या फिर आपके जो इंस्टीट्यूट के हेड है उनके द्वारा लिखा गया हो कि आपको हिंदी बोलनी और पढ़नी भैया देवनागरी स्क्रिप्ट में अच्छी तरीके से आती है। और इसकी भी आपको जरूरत नहीं है अगर आपने हाई स्कूल या उसके बराबर का एग्जाम आपने क्या है कि हिंदी के साथ पास किया, या फिर आपने कोई डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पास किया है वो भी किसी हिंदी एग्जामिनेशन के द्वारा, तो आपको इस सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बात हो गई हिंदी की कि आप किस तरह प्रूफ कर सकते हैं कि भैया आपको हिंदी पढ़नी और लिखनी अच्छी तरीके से आती है। इसके अलावा चलिए आप बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको सिंपली बताया था कि डिप्लोमा चाहिए, लेकिन डिप्लोमा भी कहाँ से रिकॉग्नाइज होगा, वो अलाउ होगा, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूँ तो या तो फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो भी आपको दिया हो प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा, या फिर आपका जो डिप्लोमा है वो इसी के बराबर यानी इक्विवेलेंट हो और वो रिकॉग्नाइज हो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो पहला तो ये है कि 3 साल का आपके पास डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और वो आपको दिया हो प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा हो इसी के बराबर यानी इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिप्लोमा हो जो कि आपका रिकॉग्नाइज हो यानी मान्यता प्राप्त हो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। दूसरा ये है कि आपके पास 3 साल वाला जो है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास क्या है कि डिप्लोमा हो और वो आपका कि रिकॉग्नाइज हो AICTE द्वारा। AICTE की फुल फॉर्म ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, यानी कि 3 साल वाला आपके पास डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और वो रिकॉग्नाइज हो AICTE द्वारा। और ये भी नहीं तो आपके पास जो डिप्लोमा है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो क्या है कि किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो। तो मैंने आपको तीनों क्राइटेरिया बता दे, तीनों ही उसमें क्या है कि डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 3 साल वाला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन जो रिकॉग्नाइज है वो अलग अलग है। तो मैंने आपको तीनों रिकॉग्नाइजेशन बता दी कि भैया इस तरह का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा अगर आपने क्या है कि डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू प्राप्त किया तो वो आपका एलिजिबल आपका नहीं होने वाला है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के। वहीं अगर मैं बात करूं जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन, तो इसमें भी सेम आपकी कहानी हुई है कि आपके पास 3 साल वाला डिप्लोमा हो या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो आपको प्राप्त या आपके रिकॉग्नाइज हो आपका प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा, या फिर इसके बराबर का यानी कि इक्विवेलेंट डिप्लोमा आपके पास हो जो कि रिकॉग्नाइज हो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, या फिर आपके पास 3 साल वाला डिप्लोमा हो वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में और वो आपका रिकॉग्नाइज हो AICTE द्वारा यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, या फिर आपके पास सिंपली डिप्लोमा हो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में और वो क्या है कि आपका यूनिवर्सिटी द्वारा किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी द्वारा हो। और इसमें भी सेम होने वाला है कि अगर आपके पास जो डिप्लोमा है वो आपने डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ऑब्टेन किया है तो आपका एलिजिबल नहीं होने वाला है। तो ये तो बात हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए और एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट है आपकी 1 जनवरी 2020, 2021 नहीं 2020, 1 जनवरी 2020 को मिनिमम आपकी उम्र 18 साल, मैक्सिमम आपकी उम्र 40 साल होनी चाहिए। इसके अलावा SC ST और साथ साथ में OBC नॉन क्रीमी लेयर, ये इंपॉर्टेंट है, SC ST और साथ साथ में OBC नॉन क्रीमी लेयर जो आपके उत्तर प्रदेश डोमिसाइल के हैं सिर्फ उनको अपर एज रिलैक्सेशन में 5 साल का क्या है कि एज रिलैक्सेशन दिया गया, उनको अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया 5 साल का। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर वो भी उत्तर प्रदेश डोमिसाइल के। इसके अलावा अगर आप अन्य राज्य के कैंडिडेट्स हैं तो आपको भाई किसी भी तरह का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलने वाला है, यानी कि आपको अपर एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिलने वाला है, यानी आपके लिए उम्र हो जाएगी 18 से लेकर 40 साल के बीच में, जो कि अनरिजर्व यानी कि अदर जो कैंडिडेट्स हैं अदर राज्य के वो सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए उम्र 18 से 40 साल के बीच में जाएगी 1 जनवरी 2020 को। SC ST और OBC नॉन क्रिमिनल जो सिर्फ उत्तर प्रदेश डोमिसाइल के हैं उनको क्या है कि 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इससे पहले ही मैं बड़ू वीडियो में आ गया और बात करूं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, इससे पहले मैं आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसीजर में जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है जिसको शॉर्ट में CBT भी कहते हैं वो कहाँ पे यानी कौन कौन शहरों में होने वाला है। तो सारे शहर आपके उत्तर प्रदेश के हैं, शहर है आपके वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा या ग्रेटर नोएडा और साथ साथ में मेरठ। तो यानी कि ये आपके शहर होने वाले हैं जहाँ पे क्या है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले आपका CBT है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसमें क्या आपके 200 सवाल होने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 200 होने वाले हैं और जो ड्यूरेशन होने वाला है वो आपका है 3 घंटा। 200 में से 150 सवाल तो आपके भाई जो आपका डिप्लोमा लेवल आपने इंजीनियरिंग करी है उस पर बेस्ड होने वाले हैं। इसके अलावा 20 सवाल आपके बेस्ड होंगे जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस पे और उसके अलावा बचे 20 सवाल आपके रीजनिंग पे और लास्ट के 10 सवाल आपके बेस्ड होंगे जर्नल हिंदी पे, यानी कि 150 प्लस आपके 20 प्लस 20 प्लस 10। तो ये आपके क्या है कि सेक्शन और साथ साथ में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट बात बता दूं, पहली तो नेगेटिव मार्किंग होने वाली, नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25 है। इसके अलावा मिनिमम मार्क्स आपको कितने स्कोर करने, तो मिनिमम, ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम मार्क्स आपके होने वाले 30%, ये 30% आपको क्या है कि मिनिमम स्कोर करना होगा CBT में आगे सिलेक्शन में जाने के लिए।
अब वीडियो में अगर मैं बात करूं पे स्केल की, तो पे मैट्रिक्स पे जो लेवल होगा वो होगा आपका लेवल 7 का, यानी पे मैट्रिक्स पे लेवल है लेवल 7 का। और जो आपकी बेसिक पे आपकी होने वाली है वो आपकी है 44,900 रुपये। तो ये बेसिक पे आपकी 44,900 रुपये, पे मैट्रिक्स पे जो लेवल है वो आपका है लेवल 7 का। इस बेसिक पे के अलावा जो भी आपके और अलाउंस होते हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं एज पर द रूल्स ऑफ UPPCL, यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कमीशन लिमिटेड के जो भी आपके अलाउंस के रूल हैं उनके हिसाब से जो अलाउंस मिलेगा वो आपकी बेसिक पे यानी कि 44,900 रुपये में क्या है कि ऐड ऑन होना है। चलिए ये तो हो गई भी फाइनल जानकारी। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, क्योंकि एप्लीकेशन फीस मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स की। तो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए फीस आपकी होने वाली है 10 रुपये। जी हाँ, आपने सही सुना, 10 रुपये होने वाली है फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश डोमिसाइल वाले, यानी SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जिनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, उनके लिए फीस होने वाली है 700 रुपये। उसके बाद बाकी सारे कैंडिडेट बते यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, EWS कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसके अलावा जो और राज्यों के आपके कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी के, ऑफकोर्स वो अनरिजर्व में सिर्फ आपका अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए फीस आपकी होने वाली है 1000 रुपये। एक बार फिर बता दूं, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10 रुपये, SC ST जो है डोमिसाइल जिनके पास है उत्तर प्रदेश का, उनके लिए 700 रुपये। उसके अलावा बाकी सारे कैंडिडेट बचे उनके लिए 1000 रुपये आपकी फीस होने वाली है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, एप्लीकेशन कब शुरू हुई कब खत्म, क्योंकि वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग होने वाला है। जो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है भैया वो अगले महीने, यानी कि सीधा पता लगता है कि भैया आप तो ये है कि आप सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर के इंतजार कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल और अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन आपकी अगले महीने स्टार्ट होनी है। एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होगी 4 दिसंबर से, यानी 4 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होगी और चलेगी आपकी 28 दिसंबर 2020 तक, यानी कि 04/12/2020, यानी 4 दिसंबर से लेके 28/12/2020, यानी 28 दिसंबर तक क्या है कि आपकी एप्लीकेशन चलने वाली। 4 से लेके 28 दिसंबर के बीच में आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन चलने वाली है। इसके अलावा जो टेंटेटिव डेट दी है, क्योंकि आपको पता है आजकल पैंडेमिक टाइम चल रहा है, तो ज़्यादातर डेट आपकी टेंटेटिव ही है, यानी एक्सपेरिमेंटल इन नेचर। तो टेंटेटिव डेट जो आपकी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT की जो टेंटेटिव डेट है, डेट एग्जैक्टली नहीं दी है, आपको सिर्फ वीक बताया, वो आपका है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, यानी कि जो फरवरी महीना है आपका अगले साल ऑफकोर्स 2021 में, उसके पहले वीक में आपका क्या है कि CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। एप्लीकेशन आपकी अगले महीने स्टार्ट होने वाली है, तो आपके पास अभी काफ़ी सारा समय है, इतना सारा समय है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन 10 बार भी पढ़ सकते हैं। तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक दिया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए आप एलिजिबल है या नहीं। इसके अलावा और भी कोई ढेर सारी जानकारी आपको चाहिए तो आपको सारी क्या आएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मिल जाएगी। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, तो वहाँ पर जाके आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नीचे मैं आपको अप्लाई नाउ का लिंक तो अभी दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि अप्लाई का लिंक तो अगले महीने ही सब खुलने वाला है। तो उसके नीचे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नीचे मैंने आपको जो ये आपकी ऑफिशियल साइट है UPCL की, उसका लिंक भी दिया है। तो उस पे क्या है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अगले महीने 4 दिसंबर से क्या है कि भाई आप अप्लाई भी कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा और अगर आपको अधिक नौकरियों की जानकारी चाहिए तो आप फेसबुक या कोरा पे मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज है, दोनों पेजेस के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, तो उन पेजेस को जाके आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इन नौकरियों के अलावा जो मैं वीडियो बनाता हूँ जिन नौकरियों के बारे में, उसके अलावा मैं ढेर सारी नौकरियों की जानकारी क्या है उन 2 पेजेस पे करते रहता हूँ पोस्ट। इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।